दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और सर्दियों में ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो वहीं एक बार फिर से कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त रुख अपनाया है और कहा कि अब जब बाजार में बड़े और आरामदायक इलेक्ट्रिक वाहन मौजूद हैं, तो धीरे धीरे पेट्रोल डीजल की बड़ी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची शामिल थे, उन्होंने कहा कि कई बड़ी कंपनियां और वीआईपी लोग आज भी बड़े आईसीई यानी कि आंतरिक दहन इंजन वाहनों का उपयोग करते हैं, जबकि ईवी मॉडल अब उसी आराम और सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि सबसे पहले महंगी, लग्जरी और बड़ी पेट्रोल डीजल कारों पर रोक लगाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इन वाहनों को केवल आबादी का एक छोटा हिस्सा ही खरीद सकता है। ये कदम आम लोगों को प्रभावित नहीं करेगा। तो वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली नीति को बने हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि इस नीति को दोबारा समीक्षा की जाए। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कीमतें, फाइनेंसिंग और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीति को अपडेट करना जरूरी है। कोर्ट का कहना है कि अगर सरकार नई परिस्थितियों के अनुसार नीति में बदलाव करेगी तो ईवी अपनाने की गति और ज्यादा बढ़ेगी। तो वहीं सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। उन्होंने माना कि ईवी को लेकर कई मीटिंग्स और चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन अब इसे और तेजी से लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी और ईवी को बढ़ावा देने की पूरी योजना तैयार करेगी। ऐसे में सुनवाई के अंत में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ईवी से जुड़ी अब तक की अधिसूचनाओं और नीतियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही कोर्ट को दी जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय कर दी गई है। तो वहीं ये दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तेजी से काम करना चाहता है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बड़े कारणों में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी है। बड़े पेट्रोल डीजल वाहन ज्यादा ईंधन खपत करते हैं और ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। तो वहीं अगर सबसे पहले वीआईपी और महंगी गाड़ियों को ईवी में बदला जाए तो इससे 2 फायदे होंगे, जैसे कि सड़क पर प्रदूषण कम होगा और आम जनता को भी इलेक्ट्रिक वाहनों अपनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो वहीं इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में चल रहे वायु प्रदूषण संकट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत AQI के 250 से ऊपर जाने की स्थिति को आपदा घोषित करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ इस मामले पर विचार कर रही है। इससे पहले खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा राज्य को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण संकट में योगदान देने वाली पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। तो वहीं याचिका ट्रस्ट संगठन सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के संस्थापक विक्रांत तोंगड़ द्वारा दायर की गई है और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण संकट को कम करने के लिए कोर्ट द्वारा उन्हें अपने सुझाव देने की अनुमति दिए जाने के बाद कई उपायों की मांग की गई है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।